हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आईडी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम लेकर हाजिर हैं परमाणु से संबंधित कुछ बातें, जिसमें हम लोग परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चले जाते हैं, या कुछ को सेल कहा जाता है, कुछ को सब सेल कहा जाता है, या कुछ ऑर्बिट होता है, कुछ ऑर्बिटल होता है। तो ये सारी बातें जो आपको दिक्कत लगता है वो आपको क्लियर करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के, यदि ये इलेक्ट्रॉन है, इसके नाभिक हैं, यदि ये ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए इसको कहा जाता है न्यूक्लियॉन। तो यदि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के स्थिति को आप देखिएगा तो आप ऐसे समझिए, इलेक्ट्रॉन में दो चीजें हो सकती हैं। या तो वो निम्न से उच्च में जा सकता है, निम्न से उच्च में जा सकता है, या वो उच्च से निम्न में जा सकता है, निम्न में जा सकता है। अब इसमें क्या होता है, निम्न से उच्च में जाता है तो क्या होता है, और उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में जाता है तो क्या होता है। ये देखिए, ये ऊर्जा लिख देते हैं, यहां भी ऊर्जा लिख देते हैं। तो निम्न से उच्च ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन यदि जाता है, अब आप देखे होंगे ये परमाणु के यदि संरचना में देखे होंगे तो यहाँ ये न्यूक्लियस है, यदि ऊर्जा इसकी E1 है, इसको E2 ऊर्जा है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है बाह्यतम कक्षा में। सबसे ऊर्जा कहाँ होती है, जितना दूर होता है इलेक्ट्रॉन उतना उसकी ऊर्जा अधिक होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है En बराबर -13.6/n²। ये ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो आप ऐसे भी सोचिए, जितना दूर जाइएगा निगेटिव कम होते जाएगा तो वो संख्या क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो जितना दूर होगा ऊर्जा अधिक होगा। तो यदि ये निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में गया है, मतलब कि यहां से वो दूसरे ऑर्बिट में कूदता है, जंप लगाता है, तो क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ेगा। सोचिए जरा, ऊर्जा को क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, ऊर्जा को ग्रहण करता है, ये ऊर्जा को क्या करेगा, ग्रहण करता है। और ये ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा यहाँ। अब जो ऊर्जा का ग्रहण करेगा उससे क्या होगा, ऊर्जा कोई ग्रहण कर रहा है, आप ऊर्जा ग्रहण करेंगे तो आपका ऊर्जा घटेगा कि बढ़ेगा, स्वाभाविक है बढ़ेगा। ऊर्जा हम ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पे बढ़ जाती है। ये ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। और यहाँ पे ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, हम ऊर्जा को रिलीज कर दिए मतलब दे दिए किसी को, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है। क्वेश्चन कैसे आता है ये तो बता दो। तो क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा, जब कहेगा कि इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च ऊर्जा में जाती है तो ऊर्जा स्तर में क्या होती है, वृद्धि होगी। निम्न से उच्च ऊर्जा में जाती है तो ये ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन यदि उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में जाती है, यदि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगी तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ऊर्जा का उत्सर्जन होगा मतलब कि ऊर्जा कम हो जाता है। तो कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फॉर्मूला से आपको इस फॉर्मूले से आपको ध्यान रखना है कि यदि निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है या निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाता है तो ऊर्जा को ग्रहण करना पड़ता है और ऊर्जा बढ़ जाती है, और उच्च से निम्न ऊर्जा में जाना रहता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि इसका E1 इलेक्ट्रॉन यदि E2 में आता है तो ये निम्न है, ये उच्च है। तो निम्न से यदि उच्च में आता है तो ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा क्योंकि ग्रहण करता है, वो ग्रहण करने से ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। आई होप इसे समझे होंगे। आगे हम पॉइंट देखते हैं जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये मान लेते हैं प्लस है, इसके हम पहला दूसरा इसको बोलते हैं कक्षा, जिस पर इलेक्ट्रॉन चलता है उसको बोलते हैं कक्षा, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट,
इसको क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट। और जो आपको ये के होता है, एल होता है, ये एम होता है, उसी तरह एन होता है, आगे बढ़ते जाता है। तो के एल एम एन को हम लोग सेल कहते हैं, के एल एम एन को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो यहां लिख देते हैं के एल एम एन ओ, ऐसे इसको क्या कहेंगे? सेल कहा जाता है। और सेल में स्थित इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, ये बोरबरी नामक व्यक्ति ने बताया था, बोरबरी नामक व्यक्ति ने बताया था। तो बोरबरी के अनुसार, बोरबरी के अनुसार, बोरबरी के अनुसार ऑर्बिट में, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होती है, 2n स्क्वायर होती है। तो आप पहला ऑर्बिट में देखेंगे, यदि वैल्यू रखेंगे n के जगह पे 1, तो n बराबर यदि हम 1 रखें तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 के स्क्वायर, तो 2 हो गया। तो पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरा ऑर्बिट में 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो इसमें कितना हो गया? 2। इसमें कितना हो गया? 8। इसके बाद 3 रखिएगा यहाँ पे, तो 3 के स्क्वायर 9, 9 दूना 18, 18। के एल एम एन, एन में कितना हो जाएगा? 4 के स्क्वायर 32, ये हो जाएगा एन। एन के बाद ओ, ओ के बाद ओ में रखिएगा तो ये 4, 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, 25 दूना 50। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जिस सेल में आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा वहां पे आप 2n स्क्वायर, और 2n स्क्वायर को ध्यान रखना है, ये बोरबरी नामक व्यक्ति ने सूत्र बनाया था, जिसमें ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉन की संख्या, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, सेल में पूछे के एल एम एन, ये सब सेल होता है, के एल एम एन को सेल करते हैं, तो ये संख्या निकल जाएगा। इसके बाद होता है उपकक्षा। उसके बाद क्या होता है? उपकक्षा। ये तो सेल पढ़ लिए कि सेल किसको कहते हैं, के एल एम एन को आप सेल बोलना है, के एल एम एन को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इसके बाद उपकक्षा आता है, क्या आता है? उपकक्षा, उपकक्षा, जिसको हम सब सेल कहते हैं, सब सेल कहा जाता है। और सब सेल जो होता है, आपको कंफ्यूजन होता है कि सेल क्या है, सब सेल क्या है, तो ये जो होता है एसपीडीएफ होता है, एसपीडीएफ होता है। एसपीडीएफ को कहते हैं उपकक्षा। एसपीडीएफ को क्या कहा जाता है? उपकक्षा। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होता है 6, और डी में मैक्सिमम होता है 10, और एफ में मैक्सिमम 14। देखिए 4-4 का अंतर आ रहा है, 2, इसके बाद 6, इसके बाद 10, इसके बाद 14, इसको कहते हैं एसपीडीएफ। इसके बाद आता है एक ऑर्बिटल। क्या आता है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में क्या करते हैं हम लोग? ये पहला पॉइंट हो गया सेल, दूसरा आपको उपकक्षा, और तीसरी पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या, तीसरी कक्षा में हम लोग तीसरी पॉइंट में देखते हैं कक्षक किसको कहते हैं। इधर हो गया होगा, तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है। आप इधर देखते हैं हम लोग कि कक्षक किसको कहा जाता है। कक्षक क्या है ये देखेंगे। कक्षक को कैसे हम लोग दिखाते हैं। कक्षक, कक्षक देखेंगे, ये कक्षक जिसको कहते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ये है ऑर्बिटल। कक्षक को हम लोग इसमें एक डब्बा बनाते हैं, और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को हम लोग कक्षक कहते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2। एक डब्बा में इलेक्ट्रॉन कितना? 2। यदि यहाँ पे हम 2 डब्बा बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 रखेगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। और इलेक्ट्रॉन रखने का तरीका है, सबसे पहले पूरे डब्बा में रखेंगे, इसके बाद जो बचेगा उसको रखा जाता है, तो इसको कहते हैं कक्षक। ये त्रिविमीय होता है। आगे आपको त्रिविमीय मतलब कि इसकी आकृति त्रिविमीय होती है, तो इसको बोलते हैं कक्षक। कक्षक में आप इतना बस ध्यान रखिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं, इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं सिर्फ। इसके बाद अब कुछ इलेक्ट्रॉन जो होता है, अब इसमें बहुत सारे नियम होते हैं कि अब नियम कौन कौन पर चलता है।
तो सबसे पहले हम हुंड के नियम, पहला देखिए हुंड के नियम। हुंड के नियम ये क्या बताता है? हुंड के नियम, कि हुंड के नियम क्या बताता है। दूसरा लेते हैं हम बोरबरी। बोरबरी, बोरबरी क्या बताया? बोरबरी का नियम। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, बोरबरी के बाद अफबाऊ। अफबाऊ, अफबाऊ का नियम। अफबाऊ का नियम, ये अफबाऊ का नियम क्या कहता है। और पाउली का नियम, चौथा जो पॉइंट लेते हैं पाउली का नियम। पाउली का नियम, पाउली का नियम क्या होता है ये देखिए। हुंड के नियम क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन को सजाने का नियम बताता है। इलेक्ट्रॉन को सजाने का नियम बताता है, अर्थात ये कक्षक का नियम देता है। क्या देता है? कक्षक का नियम बताता है। ये क्या बताता है? कक्षक का नियम। मतलब इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन को हम कैसे भरेंगे वो कौन बताया था? हुंड बताया था। अब देखिए ये जो बोरबरी कहाँ दिया था, आप देखिए यही सेल के बारे में बताया था। बोरबरी के अनुसार ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n²। मतलब ये किसका नियम दिया? सेल का नियम दिया, मतलब कक्षा का नियम दिया। ये क्या दिया? कक्षा का नियम दिया, मतलब सेल का नियम दिया। सेल का नियम बताया कि सेल के नियम कैसे रखते हैं। अफबाऊ ने क्या बता दिया? अफबाऊ जो है उपकक्षा का नियम दिया। क्या दिया? सबसेल के बारे में, उपकक्षा के बारे में। उपकक्षा देखिए किसको बोलते हैं? एसपीडीएफ को। तो अफबाऊ कौन बताया? उपकक्षा का नियम। उपकक्षा का नियम बताया, उपकक्षा का नियम। और पाउली जो था वो क्वांटम का सिद्धांत बताया था। क्वांटम का नियम, क्वांटम का नियम, क्वांटम का नियम। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अफबाऊ ने कैसे इलेक्ट्रॉन को सजाया था, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आई होप आप इसे समझे होंगे कि हुंड के नियम, कक्षक का नियम बताया, बोरबरी ने कक्षा के लिए नियम बता दिया था, और अफबाऊ साहब ने उपकक्षा का नियम बताए, और पाउली ने क्वांटम का नियम बताया था। तो इस तरह इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को देखें कि एक निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाता है तो कैसे होता है, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में जाता है तो। फिर KLMN को हम लोग क्या कहते हैं? KLMN को हम लोग सेल बोलते हैं, और SPDF को सबसेल कहते हैं। और जो कक्षक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है। तो इसमें मुख्य पॉइंट हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होता है। इसके बाद KLMN क्या होता है, तो KLMN को सेल बोलते हैं, SPDF को सबसेल कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन जहां पे रखते हैं उसको हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं, अर्थात कक्षक बोलते हैं। हुंड के नियम के द्वारा कक्षक का नियम बताया गया था, और बोरबरी के द्वारा सब सेल का नियम बताया या कक्षा का नियम। अफबाऊ के नियम के अनुसार उपकक्षा का नियम बताया गया, और पाउली क्वांटम के नियम को बताया। आई होप इसे समझे होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।